अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईडीयूए 510 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लेके हैं। ये लेक्चर भी कंबाइंड लेक्चर है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेक्चर नंबर 36 से लेके लेक्चर नंबर 40 तक कवर्ड है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक नंबर 199 से टॉपिक नंबर 228 तक कवर करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी रिसोर्सेज और एक्टिविटीज यूज की जाती हैं, बच्चे मैथमेटिक्स में स्ट्रगल क्यों करते हैं और टीचर्स उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस और अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स को मैथमेटिक्स टीचिंग में दरपेश जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो भी जो है हम डिटेल में इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर 199 के साथ, जो कि है मैथमेटिक्स प्रमोशन इन अर्ली ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पर मैथमेटिक्स की प्रमोशन जो है वो बहुत अहमियत रखती है। इस उम्र में बच्चों की थिंकिंग हैबिट्स और लर्निंग एटीट्यूड जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। अगर बच्चों को शुरू में मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो इस सब्जेक्ट से डरने के बजाय उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। मैथमेटिक्स को सिर्फ क्लासरूम सब्जेक्ट समझने के बजाय डेली लाइफ एक्टिविटीज का हिस्सा बनाना चाहिए। काउंटिंग गेम्स, मैचिंग एक्टिविटीज, पजल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों में मैथमेटिक्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। इसी तरह अर्ली एक्सपोजर फ्यूचर मैथमेटिकल सक्सेस की बुनियाद रखता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट अप्रोच। मैथमेटिक्स की टीचिंग में सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि टीचिंग अप्रोच जो है वो भी बहुत अहम होती है। अगर टीचर रोट लर्निंग पर फोकस करे तो बच्चे कॉन्सेप्ट समझने के बजाय सिर्फ आंसर्स याद करते हैं, लेकिन अगर टीचर कॉन्सेप्चुअल और एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच यूज करे तो बच्चे मैथमेटिक्स को समझना शुरू कर देते हैं। राइट अप्रोच का मतलब है कि टीचर बच्चों की एज, कॉग्निटिव लेवल और इंटरेस्ट को मद्देनजर रख कर इंस्ट्रक्शन प्लान करे। जब लर्निंग मीनिंगफुल और इंजॉयबल होगी तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिर नेचुरली इम्प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिसोर्सेज टू इम्प्रूव मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करना जो है वो काफी नहीं होता है। टीचर इसके लिए जो है वो काउंटर्स, ब्लॉग्स, बीट्स, फ्लैश कार्ड्स, नंबर चार्ट्स, शेप्स, मैनिपुलेटिव्स, इंटरैक्टिव गेम्स वगैरह यूज कर सकती है। ये रिसोर्सेज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करते हैं। जब बच्चा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो लर्निंग जो है फिर उसकी और ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नंबर्स टू इम्प्रूव मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। नंबर्स मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। अर्ली ईयर्स में बच्चों को सिर्फ काउंटिंग जो है खाली वो ही नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि नंबर्स के मीनिंग्स भी समझाने चाहिए। टीचर काउंटिंग एक्टिविटीज, ग्रुपिंग एक्सरसाइजेस और नंबर रिकॉग्निशन गेम्स के जरिए नंबर सेंस डेवलप कर सकती है। जब बच्चे क्वांटिटी और नंबर के रिलेशन को समझते हैं तो फिर वो फ्यूचर अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स को भी आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कलर्स टू इम्प्रूव मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। कलर्स जो है वो बच्चों की लर्निंग में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर कलर्स अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं और लर्निंग को एंजॉयबल बनाते हैं। टीचर कलर्ड ब्लॉक्स, कलर्ड चार्ट्स और कलर्ड शेप्स यूज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे रेड ब्लॉक्स को काउंट करना और ब्लू ब्लॉक्स को कंपेयर करना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को विजुअली क्लियर बनाता है। कलर्स पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन एक्टिविटीज में बहुत इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आउटडोर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस में मैथमेटिक्स अप्लाई करने का मौका देती हैं। टीचर बच्चों को स्कूल ग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स काउंट करवा सकती है, लीव्स कलेक्ट करवा सकती है, शेप्स आइडेंटिफाई करवा सकती है या फिर डिस्टेंस जो है वो कंपेयर करवा सकती है। आउटडोर लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बनाती है और बच्चों की एंगेजमेंट जो है वो भी बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद मैथमेटिक्स।
बहुत से बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट समझते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हर स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स और एबिलिटीज जो है ना वो मुख्तलिफ होती हैं। अक्सर प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो या टीचिंग मेथड्स स्टूडेंट सेंटर्ड ना हो। इसीलिए टीचर को डिफिकल्टीज की असल वजह आइडेंटिफाई करनी चाहिए ताकि इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। मैथमेटिक्स में स्ट्रगल करने की सबसे कॉमन वजह वीक फाउंडेशन है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ। अगर बच्चा काउंटिंग नंबर्स, रिकॉग्निशन या प्लेस वैल्यू जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरह नहीं समझता तो उसके लिए एडवांस टॉपिक मुश्किल हो जाते हैं। टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि हर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी हो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्यूचर लर्निंग को आसान बनाती है। ठीक है, तो अर्ली लेवल्स पे फोकस करवाना, बच्चों को उनकी बेस बनाना, उनके फाउंडेशन मजबूत करना, ये बहुत ही जरूरी काम है टीचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेथड ऑफ टीचिंग। कभी कभी प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं होती है बल्कि टीचिंग मेथड में होती है। अगर टीचर सिर्फ लेक्चर मेथड यूज करे और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ना करवाए तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिर लिमिटेड रह जाती है। इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। जब बच्चे खुद एक्सप्लोर करते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस की। मैथमेटिक एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना जो है वो मैथमेटिक्स में काफी नहीं होता है, बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जब बच्चे सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते तो कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो फिर वीक रह जाती हैं। टीचर को वर्कशीट्स, गेम्स और रिवीजन एक्टिविटीज के जरिए जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक अटेंशन डिसऑर्डर एंड एडीएचडी। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन रिलेटेड डिफिकल्टीज का शिकार होते हैं, जैसे एडीएचडी, जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों को कंसंट्रेशन मेंटेन करने में मुश्किल होती है और वो मैथमेटिकल टास्क पर कंटिन्यूअसली फोकस नहीं कर पाते। टीचर को इन स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट एक्टिविटीज, विजुअल एड्स और एंगेजिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करनी चाहिए ताकि लर्निंग प्रोसेस जो है वो उनके लिए भी आसान हो सके। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। मोटिवेशन जो है वो लर्निंग का इंजन है। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड हो तो वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी सीखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मोटिवेशन ही ना हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स भी मुश्किल लगते हैं। टीचर का रोल सिर्फ टीचिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को इंस्पायर और मोटिवेट करना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट मोटिवेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनकरेज स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। जब टीचर बच्चों की एफर्ट और प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करती है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। सिंपल कमेंट्स यूज अगर किए जाए ना, जैसे वेरी गुड, एक्सलेंट वर्क, कीप ट्राइंग, तो ये स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करते हैं और उसे लर्निंग कंटिन्यू रखने की हिम्मत देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोमोट ग्रोथ माइंडसेट इन स्टूडेंट्स। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि ये यकीन रखना कि एबिलिटीज, एफर्ट और प्रैक्टिस के जरिए इम्प्रूव की जा सकती है। सही है, टीचर को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है और फेलियर परमानेंट नहीं होता है। जब स्टूडेंट्स ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और लर्निंग प्रोसेस से घबराते नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एंड सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स। रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जो है वो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। जैसे फीडबैक पे हमने बात की कि इससे उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। जब बच्चे ना अपनी अचीवमेंट के लिए अप्रिसिएशन हासिल करते हैं तो वो और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। टीचर सर्टिफिकेट्स, स्टिकर्स, स्टार्स या वर्बल अप्रिसिएशन जो है वो यूज कर सकती है, लेकिन रिवॉर्ड्स का मकसद जो है वो सिर्फ कंपटीशन क्रिएट करना नहीं है बल्कि लर्निंग को एनकरेज करना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोड्यूस न्यू लर्निंग स्टाइल।
हर स्टूडेंट का जो लर्निंग स्टाइल है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। टीचर को टीचिंग स्ट्रेटजीज में वैरायटी रखनी चाहिए ताकि हर स्टूडेंट को लर्निंग का मौका मिल सके। विजुअल एड्स, डिस्कशंस, गेम्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो हैं वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क एज अ टीम। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो मैथमेटिक्स टीचिंग का एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। जब स्टूडेंट्स टीम में काम करते हैं तो वो एक दूसरे से सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं। टीम वर्क कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज मैथमेटिक्स क्लासरूम का अहम हिस्सा होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेक्निक्स टू ओवरकम मैथमेटिक्स डिफिकल्टीज। मैथमेटिक्स डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए टीचर को स्ट्रेटेजिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करना, विजुअल एड्स यूज करना और रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करना इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। जब टीचर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को समझकर सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो फिर लर्निंग बैरियर्स जो है वो ग्रेजुअली कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द व्हाई। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट क्यों सीख रहे हैं। अगर टीचर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करे तो स्टूडेंट को लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल लगेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स को डेली लाइफ सिचुएशन जैसे शॉपिंग, मेजरमेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ रिलेट करना अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जब उनको पता हो ना कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं तो उसके अंदर फिर उन बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेक मैथमेटिक्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। बच्चों के लिए मैथमेटिक्स को स्ट्रेसफुल सब्जेक्ट बनाने के बजाय एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। जब क्लासरूम एनवायरनमेंट सपोर्टिव और फ्रेंडली हो तो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लॉन्ग टर्म एटीट्यूड को शेप करते हैं और फ्यूचर मैथमेटिक्स लर्निंग को भी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनकरेज थिंकिंग आउट लाउड। टीचर को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी थिंकिंग वर्बली एक्सप्रेस करें। जब स्टूडेंट्स अपना रीजनिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं तो टीचर उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर असेस कर सकती है। थिंकिंग अलाउड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स को मैथमेटिक्स टीचिंग में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के स्टेजेस पर सामने आते हैं। टीचर को करिकुलम रिक्वायरमेंट्स, स्टूडेंट डाइवर्सिटी और अवेलेबल रिसोर्सेज के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है जो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्टीज एट प्लानिंग स्टेज की बात करें तो प्लानिंग स्टेज पर टीचर्स को सुटेबल एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना और एज एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अरेंज करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर प्लानिंग वीक हो तो फिर पूरा लेसन जो है वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इफेक्टिव लेसन प्लानिंग मैथमेटिक्स टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान टीचर्स को टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट और क्लासरूम कंट्रोल जैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। हर स्टूडेंट की लर्निंग पेस जो है वो डिफरेंट होती है जिसकी वजह से एक्टिविटीज को मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्टीज कंसर्निंग क्लासरूम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो कभी रिसोर्सेज की कमी, कभी ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स और कभी स्टूडेंट बिहेवियर इश्यूज जो हैं वो एक्टिविटीज के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट बन जाते हैं। टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी के साथ इन चैलेंजेस को हैंडल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज पे। मैथमेटिकल एक्टिविटीज कंडक्ट करते वक्त मॉनिटरिंग और असेसमेंट भी चैलेंज बन सकते हैं। टीचर को साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टूडेंट्स और ग्रुप्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसीलिए क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए जो है वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल एक्टिविटी इवैल्यूएशन की डिफिकल्टीज पे बात करें तो इवैल्यूएशन स्टेज पर टीचर को स्टूडेंट्स की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग असेस करनी होती है। कभी रिटन असेसमेंट स्टूडेंट की रियल एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए जो है वो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ जरूरी होता है।
डिफिकल्टीज एट प्लानिंग स्टेज आउटसाइड द क्लासरूम की बात करें तो आउटडोर मैथमेटिक एक्टिविटीज प्लान करना भी एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है टीचर के लिए। सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं, वेदर कंडीशंस और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो प्लानिंग को इफेक्ट कर सकती है। टीचर को पहले से प्रिपरेशन करनी होती है ताकि एक्टिविटीज सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके। लास्ट हमारे पास टॉपिक है इधर डिफिकल्टीज एट इम्प्लीमेंटिंग स्टेज आउटसाइड द क्लासरूम। आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान स्टूडेंट सुपरविजन और बिहेवियर मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते। इसलिए टीचर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर को भी मैं थोड़ा समराइज आपके लिए कर देती हूँ। तो देखिए इस लेक्चर में ना हमने सीखा है कि मैथमेटिक्स प्रमोशन, मोटिवेशन और इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो बच्चों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में किन वजूहात की बिना पर स्ट्रगल करते हैं और टीचर्स उनकी मदद किस तरह कर सकती हैं। साथ ही प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के स्टेजेस पर टीचर्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, हमने वो चैलेंजेस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, फाइनल टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखने चाहिए। इसमें शामिल है मैथमेटिक्स प्रमोशन इन अर्ली ईयर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट अप्रोच, मैथमेटिकल रिसोर्सेज, आउटडोर एक्टिविटीज, व्हाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद मैथमेटिक्स, lack of practice, ADHD and learning, motivation in mathematics, positive feedback, growth mindset, rewards and recognition, learning styles, teamwork क्या है mathematics में, thinking out loud, teacher difficulties, planning challenges, classroom implementation challenges और evaluation challenges। ठीक है, ये कुछ important concepts हैं जो हमने पीछे के लेक्चर्स किए हैं उसी की ही कंटिन्यूटी में ये तमाम आगे के कॉन्सेप्ट सब बड़े हैं। ठीक है, देखिए ये कंबाइंड लेक्चर जो है ना 36 से लेक्चर नंबर 40 तक कंसिस्ट करता है। फाइनल टर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें जो है हमने मैथमेटिक्स लर्निंग और मोटिवेशन, स्टूडेंट डिफिकल्टीज और टीचर चैलेंजेस के तमाम मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किए हैं जो फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई आपकी परेशानी हो या अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मेरे लेक्चर्स को फेलो स्टूडेंट के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें और वो अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।